नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान समाप्त हो गए। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जैसे अमेठी छोड़े वैसे ही वह वायनाड भी छोड़ देंगे। सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा वह राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, विशेषकर हमारे पहली बार वोट दे रहे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो विश्लेषण किया और जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ये विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्म्य के वर्ष हैं। इसके लिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय दे रहा है। वोटर्स भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडिया अलायंस को पूरी तरह से नकार दिया है। यह लोग दावे जो भी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीतकर आते थे, इस बार वो राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बनकर खड़ी रही है। आज एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ एवं मराठवाड़ा के विकास का दम घोटने का काम किया है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहाँ किसान गरीब होते गए, उद्यमी से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई, लाखों युवाओं का पलायन करना यहां से जारी हो गया। ये बड़ा तंज कांग्रेस पे कसा है और पहले चरण के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। यहां पर अमित शाह दावा कर चुके हैं कि 102 सीटों में से 90% सीटें यहां पर एनडीए या कह लीजिए बीजेपी के खाते में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। लेकिन देखना होगा जब सातों चरण का रिजल्ट 4 जून को सामने आएगा तो क्या होगा। इंडिया अलायंस आगे होगी या फिर मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे। और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।